अनुराग में परिणत होता है। तो और राग का लक्षण क्या है? राग का लक्षण है दुख में सुख की प्राप्ति होना। इसकी पराकाष्ठा यदि कहीं प्राप्त है कि दुख में सुख की पराकाष्ठा और सुख में भी दुख की पराकाष्ठा, ये कहीं प्राप्त है तो ये श्री माधना के महाभाव में प्राप्त है, राधारणी में विशेष रूप से प्राप्त है। इसलिए यादाश्रय का तात्पर्य है जैसे स्नेह का आश्रय है प्रेम, जो मान है वो स्नेह का आश्रय है, प्रणय मान का आश्रय है, राग वह प्रणय का आश्रय होकर के, मान का आश्रय होकर के विराजमान, अनुराग वह राग का आश्रय होकर के विराजमान है। तो पूर्व जो है वो जैसे आश्रय है, इसी प्रकार यावदाश्रय वृत्ति का तात्पर्य है कि अनुराग का जो आश्रय है, अनुराग का आश्रय होगा राग, वो राग अपनी पराकाष्ठा को जहां प्राप्त है उसका नाम महाभाव है। राग के लक्षण जहां पराकाष्ठा को प्राप्त है। और राग का लक्षण क्या है? राग का लक्षण है दुख में सुख की प्राप्ति और सुख की स्थिति को भी महादुख मानना। इसलिए शिवप्रिया आज लोक वेद की मर्यादा रूपी जो दुख है उसको भी परम सुख के रूप में देख रही है, परम सुख के रूप में देखती हैं। जैसा प्रिया में भाव प्राप्त होता है ऐसा और कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं होता है। आनंद की पराकाष्ठा वो जैसी प्रिया में वैसी कहीं दूसरी जगह नहीं। तत प्रविशति ऐसे चर्चा कर रही हैं और श्री राधा जी के स्वरूप का जहां वर्णन किया। तत प्रविशति मधुमंडल सुरलायनादि उपास्यमानो नानी मुखी अरुप्रचल कृष्णा। उस समय श्री कृष्ण रंगमंच पर प्रवेश करते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी ने अब रंगमंच पर दर्शन दिए। आप सुबल अर्जुन आदि एक सखा और भी है। सुबल अर्जुन उज्जवल सखा भी आ जाएंगे बीच में, एक जगह कहीं आ जाएंगे। तो सुबल अर्जुन आदि के साथ में के द्वारा उपास्यमान जिनकी सेवा की जा रही है और नांदी मुखी जिनके पास में ही है। नांदी मुखी जी की प्रशंसा श्री राधा जी पहले कर रही है और कह रही है नांदी मुखी ने जो तप किया वो तप हम भी करेंगे पौर्णमासी जी से पूछ करके। तो नांदी मुखी के द्वारा के साथ में वार्तालाप करते हुए और सुबल अर्जुन ये श्री कृष्ण के ऊपर छत्र चमड़ लेकर के चला। इस समय तो पूरा दिखा रहे राजा बना अपना छत्र चमड़ लगा करके सुबल अर्जुन सेवा करते हुए सावधान सावधान हटो हटो महाराज पधारे हैं वृंदावनाधीशा विराजन्ते तराम, ऐसे घोषणा करते हुए श्री सुबल मधुमंदल ये दोनों विराजमान हैं और श्री कृष्ण उस समय रंगमंच के ऊपर प्रवेश कर रहे हैं। सावधान महाराज पधार रहे हैं ऐसे घोषणा करते हुए सावधान ऐसे ये उनके द्वारा उपास्यमान होकर के श्री कृष्ण पधार रहे हैं। और श्री कृष्ण उत्सुकता पूर्वक उस समय चारों ओर दृष्टि डालते हैं और जो प्रिया के ऊपर दृष्टि गई सो ही श्री श्याम सुंदर एकदम प्रेम में विफल हो जाते और विफल होकर के उत्सुक होकर के कहने लगते हैं आहा गोवर्धन गिरिगोपेत कटाक्षमान कर्णस्फुरन मणिशिलोपरे संक्षुमाना का भ्रूधनुर ध्रुवन सूचित लुंछनेयम व्यक्ति करोति अह माम अपे संभ्रमेणो। अरे भैया सुबल ये कौन है जो मुझे भी व्याकुल कर रही है। श्री राधा जी का दर्शन करके कह रही हैं ये कौन है, ऐसी कौन सी ये महा विराजमान है, ये कौन सा तेज विराजमान है जो कि मुझे भी व्याकुल कर रहा है। जहां पर कोई शब्द नहीं मिलता है वहां पर रसिक जन प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए धाम महा तेज इन शब्दों का
प्रयोग करते हैं। श्री राधा सुधानिधि में देखें, वहां पर धाम शब्द का प्रयोग है। कोई धाम कोई तेज वृंदावन में विराजमान है। वृंदावन शब्द में देखें तो हर जगह श्री वृंदावन के लिए तेज शब्द का प्रयोग किया। कोई अपूर्व धाम चकासी शोभित हो रहा है, तेज शोभित हो रहा है। तो ये कौन अपूर्व तेज सामने प्रकाशित हो रहा है? गोवर्धन गिरमुपेत कटाक्षमान, ये कौन है जो श्री गोवर्धन पर्वत के ऊपर अपने कटाक्ष रूपी बाणों को कर्णस्फुरन मणि शिलोपरि, कान में विराजमान सुंदर हीरा के जो कुंडल हैं, वे ही मानो शाण हैं जिनमें बीच में नीलम लगा हुआ है, और उस शाण के ऊपर अपने बाणों के ऊपर धार करते हुए कौन सुशोभित हो रहा है। जैसे शाण पर तलवार चढ़ा करके, आयुध को चढ़ा करके पहना किया जाता है, ऐसे ही श्री राधिका के नेतृत्व हो गए बाण। और श्री राधिका ने जो कुंडल धारण कर रखे हैं श्री स्वामी ने, वृंदावनेश्वरी ने, वे कुंडल ही हो गए मानो शाण, और उनके ऊपर मण कुंडल के शाण के ऊपर ये कटाक्ष बाणों को जैसे पहना किया जा रहा है, तेज किया जा रहा है। तो कटाक्ष बाण कर्णस्फुरन मण शिलोपरि, कानों में स्फुरन माने चमकते हुए मणि की जो शिला है, शाण का जो पत्थर है, उस शाण के पत्थर के ऊपर शंखवान घिस करके पहना करना चाह रही हैं। अर्थात ये प्रिया के नेत्र अत्यंत अत्यंत नुकीले हैं, जो मेरे हृदय को छूते ही भेद सकने में समर्थ है। ये कहने का कारण ये कौन है जो कि अपने नेत्र कटाक्षों को अपने कानों के ऊपर विराजमान शान जो हीरा इत्यादि जो रत्न हैं, उन रत्न कानों के कुंडल रूपी शान के ऊपर नुकीला करती हुई विराजमान हो रही हैं। और का भूधनुर ध्रुवन सूचित लुंछनेयम, जो ये कौन है जो कि भौमों के धनुष के द्वारा सूचित लुंछनेयम सर्वस्व हरण, मान मेरा हृदय रूपी जो सर्वस्व है, उस सर्वस्व हरण का हरण करने वाली है। ये भौं की टंकार, जैसे भौएं जो टेढ़ी हो रही हैं, वो टेढ़ी भौएं ऐसी हैं मानो मेरे सर्वस्व का हरण करने वाली ये कोई है। तो ये कौन है जो भौं को नचा करके मेरे हृदय रूपी सर्वस्व का हरण करना चाहती हैं। व्यग्री करोगी आह मामप संभ्रमेयो, ये कौन है जो मुझको भी अपने संभ्रम के द्वारा व्यक्त कर रही हैं, अपनी चेष्टाओं के माध्यम से व्याकुल करती हुई विराजमान है। अपने भौं के द्वारा मेरे हृदय रूपी सर्वस्व धन का हरण करती हुई ये कौन सामने विराजमान है जो मुझे भी संभ्रम उत्पन्न करती हुई व्यक्त कर रही हैं, व्याकुल कर रही हैं। और अपने कटाक्ष रूपी बाणों को, क्या सुंदर, इतनी सुंदर सटीक तुलना, सटीक कोई उपमान हो नहीं सकता है। श्री रूप गोस्वामी क्या सुंदर, प्रिया ने जो कुंडल धारण कर रखे हैं वो तो हो गए दो शाण के पत्थर, शाण की चकली, और उसके ऊपर कटाक्ष रूपी जो बाण है उन बाणों को पहना किया जा रहा है। अर्थात नेत्र कान तक पहुंच रहे हैं, कर्णायक लंबी श्री प्रिया के नेत्रों की शोभा, और वे नेत्र जो है वे तो है बाण के आकार के, और कान के जो कुंडल हैं वो कुंडल मानो शान है, जैसे उन बाणों को पहना किया जा रहा है। ऐसे पहना करते हुए और मुझे डराते हुए और अपने भौं के धनुष को नचा करके मेरे सर्वस्व का हरण करते हुए ये कौन है जो मुझ में भी संभ्रम माने भय उत्पन्न कर रहा है, मुझ में भी संभ्रम उत्पन्न करते हुए विराजमान हो रही हैं। अर्थात इनके सामने मैं भी पराजित होकर
और निहार भी कह रहे हैं, हंत कथम सैव मदैव हृद बिटंक बिटंका अलंकार पारावती प्रिया। बोले अरे ये तो वो ही प्रिया है जो मेरी हृदय रूपी छतरी के अलंकार रूप कबूतरी के समान है। पहले कबूतर उड़ाने का शौक होता था, वो भी एक खेल था। तो उसमें घर की छत के ऊपर ऊंचे स्थान पर एक जाल बना करके, एक छतरी बना करके रख दी जाती थी और उसके ऊपर आकर के कबूतर कबूतरी बैठते थे। तो यहां पर वही कह रहे हैं, मदीय हृदय, मेरा हृदय है एक छतरी और उस छतरी के ऊपर आने वाली छतरी के अलंकार पारावती माने कबूतरी कौन है? श्री राधिका है। ये तो वही मेरे हृदय रूपी छतरी पर निरंतर शोभित होने वाली राधा रूपी कबूतरी है। पहचान गया। तो जैसे हृदय की शोभा, छतरी की शोभा कबूतर से है, ऐसे ही मेरे हृदय की शोभा भी श्री राधिका के स्मरण से ही मेरे हृदय की शोभा है। इसे अपनी मेरे हृदय को अलंकृत करने वाली ये श्री राधिका ही है, मेरी प्रिया। तो हंत मतलब अरे कथम सही हो, ये तो वही है। कथम सही माने जहां पर पहले से पहचान कर ली जाए उसका नाम सही हो। ये एक शब्द पूर्व पहचान जो है उसको कहीं प्रकट कर रहा है। जो प्रतिविज्ञा है उस प्रतिविज्ञा को यहां प्रकट करते हैं। प्रतिविज्ञा कहते हैं कि पूर्व वस्तु का अनुसंधान करना। तत्ता इदंता अवगाहनी शक्ति का नाम है प्रतिविज्ञा। वो था वो ही ये है, ऐसा जहां समानाधिकरण स्थापित किया जाए उसका नाम प्रतिविज्ञा कहेंगे। तो ये तत्ता इदंता अवगाहनी जो शक्ति है सा एवं ये तो वो ही मेरी प्रिया है। तो पहले जो देखी हुई वस्तु है उसका ही पुनः संकलन किया जाए, वो संकलन करते हुए ये विराजमान हो रहे हैं। तो हंत कथम सैव मदीय हृदय विटंक, मेरा हृदय रूपी जो छतरी उसके अलंकार रूपी ये पारावती कबूतरी वे ही मेरी प्रिया है। ऐसे समय कहा, ऐसा कहते हुए नांदी मुखी अभिनंदन, नांदी मुखी जो है उनका अभिनंदन करते हुए कह रही हैं कि तारश्रिया मूर्छित बल्बरागा विस्तारयन्ति श्रुतपाल भूषाम कलांचिता हंत मयोपलब्धा स्वराधिकेयम परिवाद नहीं हो। बोले आहा, ये तो श्री राधिका ही है। देखिए बड़ा सुंदर रूपक वहां होता है जहां पर अध्यवसाय होता है। निर्गुण जहां अध्यवसाय होता है वहां पर रूपक होता है। अर्थात उपमेय में उपमान का जहां आरोप उसको कहते हैं अध्यवसाय। दो वस्तुओं में जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु का आरोप हो जाए उसका नाम अध्यवसाय है। जैसे कहते हैं अभी चेयर ने ये बात कही, अभी मंच ने ये बात कही, अभी मंच बोला था, मंच से ये बात सुनी थी, मंच ने ये कहा था। अब मंच थोड़ी बोलेगा, मंच तो जड़ है, कुर्सी थोड़ी बोलेगी। मंच बोला इसका मतलब है मंचस्थ पुरुष बोला, जो चेयरमैन है वो बोला। तो इसका नाम है अध्यवसाय। चेयर के ऊपर ही चेयर पर्सन का कहीं आरोप कर दिया, इंपोज कर दिया, उसको हम अध्यवसाय कहेंगे। तो रूपक वहां होता है जहां पर उपमेय के ऊपर जिसका वर्णन चल रहा है प्रस्तुत, उस प्रस्तुत के ऊपर अप्रस्तुत वस्तु का आरोप हो जाता है, उसको अध्यवसाय कहते हैं। तो यहां पर श्री राधिका वे है प्रस्तुत, सामने दिख रही है,
उनके ऊपर अप्रस्तुत वस्तु वीणा का आरोप किया जा रहा है। ये श्री राधिका परवादिनी वो आज वीणा के समान शोभा को प्राप्त हो रही है। एवं कहकर के यहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है, परंतु यह आरोप रूपी उपमा है, आरोप भी इसमें विद्यमान है। स्वराधिकेयम, ये तो मेरी अपनी राधिका है। स्वराधिका, मेरी अपनी आराधिका, मेरी अपनी आराध्या, आराधिका भी है आराध्या भी है, दोनों ही है। श्याम सुंदर की आराध्या भी है, श्याम सुंदर की आराधिका भी है। तो स्वराधिकेयम, ये तो मेरी राधिका आराधिका श्री राधिका ही है, जो परवादिनी वो, जो कि वीणा के समान लग रही हैं। परवादिनी माने वीणा, वीणा के समान सुशोभित हो रही हैं। अब वीणा कैसी होती है? स्वराधिका, स्वर अधिका। वीणा का एक गुण है तो उसमें स्वर प्रकट होते हैं, ऐसे ही श्री राधिका भी स्वर राधिका, स्वर अधिका और स्वर राधिका दोनों अर्थ निकल जाएंगे। श्री राधिका मेरी अपनी राधिका है, अथवा स्वर की जिनमें अधिकता, ये राधिका स्वर की अधिकता वाली श्री वीणा के समान सुशोभित हो रही है। अब श्री राधिका कैसी हैं? वो तारश्रिया, जिनकी शोभा सर्वोत्तम सर्वोच्च विराजमान है। तो राधिका की तो शोभा सर्वोत्तम है, और वीणा कैसी होती है? बोले तारश्रिया, उसमें भी तार होते हैं। वीणा एक तंत्री वाद्य है, उसमें तार होते हैं, तो तारश्रिया। जहां पर सुंदरता शायद 5 तार होते हैं, मुझे पता नहीं। तो वीणा में यूं तो अंदर तो भीतर कई तार हैं, पर ऊपर जो तारश्रिया सुंदर जो तार है, वो तार उसमें विराजमान है, तारश्रिया। मूर्छित बलगुराग, वीणा कैसी होती है? उसमें वल्गु माने सुंदर राग मूर्छना को प्राप्त होते हैं। राग बोलने के बाद में राग की जो गूंज निकलती है उसका नाम ही है मूर्छना। तो मूर्छित बलगुराग, सा बोला और सा बोलने के बाद में, षडज बोलने के बाद में फिर जो गूंज निकली, उस गूंज का नाम ही है मूर्छा। तो मूर्छित बलगुराग, जहां पर बलगुराग श्रेष्ठ राग, मूर्छित माने मूर्छना को प्राप्त करते हुए विराजमान है, गूंज जिसमें विराजमान है। एक मूर्छना समाप्त होती है, दूसरा राग, दूसरा स्वर फिर प्रकट हो जाता है, फिर उसकी मूर्छना प्रारंभ हो जाती है, फिर तीसरे की मूर्छना प्रारंभ हो जाती है। तो मूर्छित बलगुराग, जिसमें बल्ग माने सुंदर राग मूर्छना को प्राप्त करते हुए विराजमान। अथवा जहां पर राग नाम करके जो प्रेम है, प्रेम नाम करके जो दशा है, वो श्री राधिका में मूर्छित होकर के विराजमान है। अर्थात राग भाव को अपने भीतर जो छिपाए हुए विराजमान है। विस्तारयन्ती शुद्ध पाली भूषण, वीणा भी कैसी होती है? शुद्ध पाली माने कान के पाली, पाली कहते हैं कान के नीचे का लटकन, ये जो नीचे वाला जो भाग है कान का, वो पाली कहलाता है। तो वीणा के स्वर भी जैसे शुद्ध पाली को सुशोभित करते हुए माने कानों को भूषित करते हुए विराजमान होते हैं, ऐसी श्री राधिका भी शुद्ध पाली भूषण, उन्होंने अपने कर्ण पाली में सुंदर आभूषण ताटंक को धारण कर रखा है। जो श्रुतियों का पालन करने वाली वीणा होती है, श्रुति कहते हैं राग स्वर के भाग, उनका नाम है श्रुति। सा में 4 श्रुति हैं, रे में 3 श्रुति हैं, गा में 2 श्रुति हैं, मा में फिर 4 श्रुति हैं, फिर पा में फिर 4 श्रुति हैं, फिर घटते घटते 3 और 2 ऐसे 7 स्वरों में जाकर के 22 श्रुति कहीं विराजमान होगी। ऐसे 22 श्रुतियों को लेकर के
एक ग्राम बनेगा। सारे गामा पौधा नहीं, ये 7 स्वरों में 22 श्रुतियां जाकर के कहीं विराजमान हो जाएगी। सा में 4, रे में 3, सारे गा में 2, मा में फिर 4, फिर पा में फिर 4, फिर 3, फिर 2। इस तरह से कुल संख्या इनकी 22 होगी। ऐसे स्वर जो है वो स्वर के लिए ग्राम 3 है। एक है षडज ग्राम, दूसरा है मध्यम, तीसरा है पंचम। ये 3 ग्राम होकर के विराजमान। कोई षडज में गाता है, कोई मध्यम में गाता है, कोई पंचम में गाता है। तो ये 3 ग्राम हो गए। तो 22 दिया 66। श्रुतियां अनंत हैं। जो जहां से शुरू करेगा उसके बाद में 66 श्रुति तक वह गायन कर सकता है। 66 से यदि 67वीं श्रुति पर पहुंचेगा तो आवाज फट जाएगी। और यदि पहली श्रुति के नीचे आएगा तो शुद्ध गोचर नहीं होगा, स्वर जो है वो कहीं प्रकट नहीं हो सकेगा। इस प्रकार जितने भी गायक हैं वे गायक अपने सारे गायन को 22 जो 66 श्रुति हैं उन 66 श्रुतियों में भी गायन करते हुए विराजमान, उसी को संकेत करते हुए कहते हैं श्रुति पाल भूषा। श्रुतियां अनंत है, परंतु वो जहां से शुरू करेगा उस श्रुति से लेकर के 66 श्रुति तक वह गायन करेगा। तो कोई गायन प्रारंभ करता है, बोल भाई काले के नीचे वाला स्वर, कोई कहता है काले के ऊपर वाला स्वर, रे के ऊपर वाला स्वर। तो जहां से शुरू करेगा वहां से शुरू करके वो 66 स्वर तक आगे ले जा सकता है। पर प्रियोगाओं के लिए सीमा नहीं है, वे तो दिव्य है, वे तो कोई भी स्वर अनंत श्रुति जो है उनका गायन कर सकती है। तो शुद्ध पाली भूषा, तो जैसे वीणा श्रुति का पालन करने वाली है, 66 श्रुतियों को जैसे वीणा प्रकट करने वाली है, और उन 66 श्रुतियों में गायन करते हुए वीणा कभी ताश स्वर में पहुंच करके पंचम स्वर में, कभी मध्यम स्वर में, कभी षडज में, खरज में पहुंच करके वह गायन करती है। इस प्रकार शुद्धपाल भूषा उनका गायन करती हुई जैसे वीणा विराजमान, ऐसे ही ये तो हुई वीणा की बात। अब श्री प्रिया जी कैसी है? बोले प्रिया जी भी शुद्ध पाल भूषण, कान की लटकन में जिन्होंने आभूषण टॉप्स धारण कर रखे हैं, जिन्होंने टाटक जो आभूषण है, कर्ण आभूषण, उनको धारण कर रखा है, शुद्ध पाल भूषण। और कलांचिता वीणा भी कैसी होती है? वीणा में भी मोर, तोता आदि कहीं उसके तमूरे के ऊपर कहीं बने रहते हैं। तमूरे पर उसके जो तूमा है, उस तूमा पर और तूमा के ऊपर का जो भाग है, उस तूमा के ऊपर भी कहीं सुंदर कहावट, सुंदर कला बनी रहती है, कलांचिता। इसी प्रकार श्री राधिका भी कला से युक्त होकर के विराजमान है, कलांचिता। उसके ऊपर भी चित्रा सुंदर पिच्चीकारी हो रही है। अर्थात श्री प्रिया ने भी अपने शेर के ऊपर सुंदर पत्रावली उनको अंकित कर रखा है। ऐसी परवादिनी वो श्री राधिका वीणा के समान हंत वयोपलब्धा, आज मैंने प्राप्त कर लिए। यहां पर सांग उपमा अलंकार का प्रयोग है। परवादिनी वो वीणा के समान श्री राधिका मुझे प्राप्त हो गई। अब वीणा के समान जहां कहा तो जो लक्षण श्री राधिका में है वो ही लक्षण वीणा में। वीणा जैसी ये श्री राधिका मुझे प्राप्त हो गई। दोबारा सुन ले, तारश्रिया, जहां वीणा में सुंदर तार है, ऐसे ही श्री राधिका भी पराकाष्ठा की शोभा को धारण किए हुए हैं। तार माने पराकाष्ठा, पराकाष्ठा की शोभा को धारण किए हुए हैं। या तारश्रिया मन मोतियों की माला को धारण किए हुए हैं, मुक्ताहार को। तार माने मुक्ताहार, उस मुक्ताहार की शोभा से राधिका युक्त है, जैसे वीणा युक्त होती है। फिर वीणा भी कैसी होती है?
मूर्छित बलगुरागा, जहां पर सुंदर राग उनकी गूंज विराजमान है, ऐसे श्री राधिका भी बलगुराग श्रेष्ठ राग नाम करके जो भाव उससे मूर्छित होकर के विराजमान, उससे युक्त होकर के विराजमान, प्रेम में वशीभूत होकर के विराजमान। विस्तारयन्ती श्रुतपाल भूषण, जैसे वीणा श्रुतियों के समूह को, सामान्यतः 66 श्रुतियों को जैसे विस्तार करने वाली है, इसी प्रकार श्री राधिका भी श्रुतपाली कानों की लटकन में आभूषण जो ताटंक हैं उनको धारण कर रही हैं, तरोनाओं को धारण करके सुशोभित हो रही हैं। कलांचिता, जैसे वीणा चित्रों से युक्त होती है, उसके ऊपर चित्र अंकित होते हैं, ऐसे श्री राधिका के ऊपर भी पत्रावली अंकित है। ऐसी वे श्री राधिका मयोपलब्धा आज मुझे प्राप्त हो गई। स्वराधिकेयम, वीणा की एक विशेषता है कि उसमें स्वर की अधिकता, बड़े मीठे स्वर उसमें प्रकट होते हैं, स्वर की अधिकता वाली, और ऐसे ही ये श्री राधिका भी स्वराधिकेयम, मेरी अपनी प्रिया है। वे श्री राधिका आज परमात्मा की तरह से, वीणा की तरह से मुझे प्राप्त हो गई है। ये अद्भुत उपमा अलंकार की परम श्रेष्ठता। उपमा 3 प्रकार की होती है अलंकार शास्त्र में। एक होती है सामान्य उपमा, निरंग, जिसमें कोई अंग नहीं है। दूसरी होती है सांग। सांग का मतलब है किसी एक ही वस्तु के सभी अंगों का वर्णन किया जाए, जैसे यहां पर वीणा के सारे अंगों का वर्णन किया गया, इसलिए सांग जो उपमा है वो सांग उपमा है। और एक है परंपरित रूपक। तो परंपरित रूपक वहां होता है जहां एक के साथ में दूसरी वस्तु परंपरा से प्राप्त हो जाए, उसका नाम है परंपरित रूपक। तो निरंग रूपक, सांग रूपक और परंपरित रूपक, इस रूपक से गर्भित ये अपूर्व उपमा अलंकार यहां विराजमान है। उपमा का तात्पर्य है कि प्रस्तुतम सुंदरम साम्यम उपमेत्यवधीयते, जहां पर प्रस्तुत माने स्पष्ट सुंदर समानता है, उसका नाम उपमा है। एक वस्तु का निरूपण किया, चमत्कार, सुंदर, सुंदर होना चाहिए। आपको ये कहे कि अजी मेरी एक आंख दूसरी आंख जैसी है, कोई उपमा थोड़ी हुई, कभी कहेंगे उपमा नहीं, समानता तो है पर तो उपमा नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसमें चमत्कार नहीं। पर नायिका के नेत्र कमल जैसे हैं, इसमें चमत्कार है, इसलिए उपमा कहलाएगी। इस उपमा की परिभाषा ही अलंकार शास्त्र में दी गई कि प्रस्फुटन माने स्पष्ट भी हो, सुंदर भी हो, चमत्कारपूर्ण हो। गाय जैसी गाय, कोई उपमा थोड़ी हुई, ये समानता दिखाना होगा। अलंकार तब होगा जब फिगर ऑफ स्पीच तब कहलाएगा, वो अलंकार तब कहलाएगा जब उसमें कोई चमत्कार हो, अद्भुतता उसमें कहीं प्रकट हो रही हो। तो यहां पर कोई उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। श्री नारद जी कह रही हैं, गोकुलानंद युष्मत् पार्श्व तिष्ठन्ति माम यावत् इमा न प्रेक्षते। अब श्री नारद मुखर्जी को डर लगा, क्योंकि ये कहीं चुगलखोरी करने के लिए आई है, तो डर रही है कि यदि राधिका ने मुझे, सखी राधिका ने कहीं मुझे आपके पास में देख लिया तो मेरे लत्ते ले डालेगी कि तेरी कहीं होगी, तू ही बदमाश है, जाके शाम सुंदर से पो आए, शाम सुंदर से कह कि हम यहां आ गए। ये जो है, इसलिए डर रही है श्री नारद मुखी जी कि कहीं मुझे विशुद्धता का दोष नहीं लग जाए। इसलिए श्री नारद मुखी जी डरती हुई कह रही हैं कि गोकुलानंद युष्मत् पार्श्व तिष्ठन्ति, मैं तुम्हारे पास में स्थित हूं, ये कहीं ये सखियां कहीं देख नहीं गए कि मैंने आकर के ही तुम्हारे यहां आगमन की सूचना दी है, इसलिए क्षण तावत् प्रच्छन्ना भवामि, इसलिए मैं छिप जाती हूं। ऐसा कहकर के श्री नारद मुखी जी छिप गई हैं, छिप जाती हैं। यहां पर अपनी सूचकता जो दोष है
अपनी चुगलखोरी का जो दोष है उसकी से रक्षा करने के लिए श्री नारायण जी छिप गए। अब आए श्री कृष्ण। उस समय श्री प्रिया जो है वो प्रिया की रूप माधुरी का वर्णन करते हुए आदेश प्रदान कर रहे हैं कि हे मित्रों, हम महाराज आधिराज यहां आ गए हैं, इसलिए हमारी यहां उपस्थिति की सूचना देने के लिए अब ढोल नगाड़े बजने चाहिए। ऐसा कहकर के श्याम सुंदर ने आदेश दिया और जितने भी सखागण हैं उन्होंने कृष्ण के राजकीयता को सूचित करने के लिए नगाड़े पीटना शुरू किया और श्री श्याम सुंदर भी बंशी बजा रहे हैं। अब यहां से आगे राजपरी की जो लीला है वो आगे प्रारंभ हो रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा गिरिधर बिहारी देव जी की जय, श्रीमताय गौर हरि बोल। जगन